बेरमो अनुमंडल के तेनुघाट में अमर शहीद विनोद यादव का 8वां पुण्यतिथि समारोह मनाया गया। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो पुण्यतिथि समारोह में शामिल होकर शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार शहीद के परिवार के साथ वादा खिलाफी कर रही है। वर्ष 2014 में सीआरपीएफ 74वीं बटालियन में तैनात विनोद यादव जब शहीद हुए थे तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व सुबोधकांत सहाय तेनुघाट के घरवांटर स्थित घर में शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें पेट्रोल पंप, जमीन व आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया था। परंतु 8 साल गुजर जाने के बावजूद मुख्यमंत्री शहीद के परिजनों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास करने के बाद सरकार ने सहायता राशि के रूप में 2 लाख रुपए शहीद के परिवार को दिया है। वहीं पुण्यतिथि समारोह के दौरान डॉक्टर विधायक लंबोदर महतो ने सरकार की तरफ से दिए गए सहायता राशि के रूप में 2 लाख रुपए का चेक शहीद के पत्नी अंजू देवी को सौंपा। हम आपको बता दें कि शहीद विनोद यादव सीआरपीएफ 74वीं बटालियन में तैनात थे। 4 अप्रैल 2014 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले के दौरान वे शहीद हो गए। आज भी शहीद की पत्नी अनुकंपा में नियोजन पाने के लिए अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटा रही है। पत्नी अंजू देवी को चिंता है कि वह अपने बाल बच्चों का अच्छे तरीके से भरण पोषण एवं अच्छी शिक्षा कैसे दे। उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, केरोसिन तेल के लिए भी उन्हें भटकना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार आखिर कब तक उनकी सुध लेगी। कहा कि गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के प्रयास से आज हमें 2 लाख रुपए का सहायता राशि मिला है। इसके अलावा भी कई सारे मूलभूत समस्याएं हैं जिसे दूर करने का प्रयास विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो कर रहे हैं। 2014 4 अप्रैल को हुए थे, मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे। तो 2 दिन के बाद हेमंत सोरेन आए थे मेरे घर। मेरे गांव का सारे बुजुर्ग आदमी सब कोई थे, बड़े छोटे सब कोई थे देखने वाले। बोल के गए थे कि 5 लाख रुपया देंगे, पेट्रोल पंप देंगे, जमीन देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। कल परसों 2 लाख दिया है बस, कहाँ कुछ भी नहीं दे रहा है। घर में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई कुछ करता नहीं है। गांव का आदमी हमसे आने के पहले थाना में आके खड़ा हो जाता है, बोलता है कि जो नहीं हम लोग देखेंगे, लेकिन कोई कुछ देखने वाला नहीं है। फिर तो कोई पूछता भी नहीं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। बस खाली थाना में जानता कि केस उस कर देगी नहीं क्या, इसलिए थाना में आके खाली खड़ा हो जाता है। उन लोग के पक्ष में खड़ा होता है, जैसे लड़ाई उड़ाई करता है, उन लोग के पक्ष में खड़ा होता है। उसका है ना गार्जियन, हम लोग का कोई गार्जियन नहीं है, इसलिए सरकार को मिला कि नहीं, कुछ भी नहीं मिला। आपके नाम से सरकारी राशन कार्ड है क्या? नहीं, मेरे नाम से मेरा नाम से कार्ड नहीं है। आपके परिवार में किसी के नाम से नहीं है। सरकार से क्या चाहते हैं? हमको सर कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पेट्रोल पंप दे दे, जमीन दे दे, बस हम इसी में खुश हैं और हमको कुछ भी सरकार ने जो वादा किया था वो आप चाहते हैं कि वो पूरा करे? हाँ, बस हमको वो पूरा करे। आप बोले हैं आदमी के सामने, एक विधवा लेडीज के सामने, 2 बच्चा, छोटा बच्चा के सामने, तो क्या बोल के आप हट जा रहे हैं? आप तो बोले हैं तो कुछ मतलब पूरा कीजिए। बोल के गए हैं तो हेमंत सोरेन बोल के गए हैं, और उसके साथ एक और सर हैं पर हमको याद नहीं उनका नाम। हाँ, सुबह कौन शायद थे। क्या नाम है? मेरा नाम अंजू देवी। सरकार का जो रुख रहा है बहुत ही नकारात्मक रुख रहा है, लेकिन सरकार के इस नकारात्मक रुख से हम लोग रुकने वाले नहीं। हम लोग लगातार संघर्ष इसको लेकर कर रहे हैं। संघर्ष में कई सफलताएं मिली हैं और कई सफलताएं अभी मिलनी बाकी है। अभी सबसे जो ज़रूरी है कि इनकी अनुकंपा पर नियुक्ति हो, और इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन का भी अभी फाइनली जिला अनुकंपा समिति से इनका बहाली के लिए यहाँ से अनुमोदन होकर गृह विभाग में चला गया है, और गृह विभाग में भी अंतिम अनुमोदन गृह सचिव के स्तर पर होना है। आज ही हमने मुख्य सचिव से भी बात किया था, तो मुख्य सचिव कहा कि हर हालत में कल हम इनका गृह सचिव से अनुमोदन करवा देंगे। और जैसे ही गृह सचिव से अनुमोदन हो जाएगा, हम लोगों का प्रयास है कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर इनकी नियुक्ति पत्र मिल जाए, और इनकी नियुक्ति भी अनुमंडल कार्यालय या अगल बगल में हो, ताकि इनको किसी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो पूरा उम्मीद है कि सरकार इस महीना में हर हालत में इनकी नियुक्ति करे, और नियुक्ति करने के बाद कई मामले और बाकी है। इनको ज़मीन आवंटन होना है, ज़मीन आवंटन का फाइल भी घूम रहा है, अभी धूल पाक रहा है। वो पेट्रोल पंप मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन के आश्वासन दिया था, तो कई मामले अभी होने। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है कि अभी इनको नियुक्ति बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना लिखाना है, परिवार है,
परिवार का भरण पोषण करना, इसके लिए नौकरी ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि कल इनका गृह विभाग से अनुमोदन हो जाएगा और शीघ्र ही उपायुक्त से हम लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसी महीने में इनको नियुक्ति पत्र मिल जाए और इनकी नियुक्ति तेनुघाट या अगल बगल के किसी सरकारी कार्यालय में हो जाए। ये हम लोगों का प्रयास है और पूरा उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को सफलता नौकरी के संदर्भ में इस महीने में मिल जाएगी। और लगातार हम लोग अनुग्रह राशि का प्रयास कर रहे थे। मार्च 2020 से लगातार विधानसभा में मामला चल रहा था। सरकार ने कहा था कि 15 दिन में करेंगे, लेकिन 15 दिन नहीं, कम से कम 2 साल में ही सही आज सरकार ने 2 लाख का अनुग्रह राशि का चेक उपलब्ध करा दिया है, जिसका हम लोग वितरण किया। लेकिन इसे ज़्यादा ज़रूरी है नौकरी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल गृह सचिव का अनुमोदन हो जाए और इस महीने में किसी भी स्थिति में जितना जल्द से जल्द हो हम लोग इनको नियुक्ति करवा दें। ये मेरा प्रयास है और अगर सरकार नहीं करती है तो आगे हम करते रहेंगे। बोकारो झारखंड से संवाददाता तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट।